हर्ष। राजा दशरथ का शासन अयोध्या में वैभव और समृद्धि से भरा था। उनकी जनता उनसे खुश थी, पर राजा के दिल में एक गहरी खाई थी। वह संतान का सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। दशरथ और उनकी रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी बिना संतान के जीवन व्यतीत कर रहे थे। इस विषय पर चिंता और निराशा ने राजा को परेशान कर रखा था। एक दिन राजा दशरथ ने अपनी समस्याओं को लेकर महर्षि वशिष्ठ से सलाह ली। महर्षि वशिष्ठ ने बताया कि यह समय है कि राजा यज्ञ करवाएं, जिससे उन्हें संतान प्राप्ति की शुभ सूचना मिले। राजा ने महर्षि की सलाह को मानते हुए एक बड़ा यज्ञ कराने का निश्चय किया। राजा दशरथ ने यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से शुरू की। पूरे अयोध्या में धार्मिक अनुष्ठान और अनुग्रह का वातावरण बन गया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने राजा को एक विशेष प्रसाद देने की सलाह दी। इस प्रसाद को राजा दशरथ की 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को वितरित किया गया। प्रसाद के रूप में महर्षि वशिष्ठ ने राजा को एक दिव्य अमृत का घूंट दिया, जिसे पीने की हो गई। इस प्रसाद को प्राप्त कर राजा दशरथ और रानियां अत्यंत खुशी से भर गए। समय बीतता गया और राजा दशरथ की रानियां गर्भवती हो गईं। कुछ महीनों बाद अयोध्या में खुशियां फैल गईं, जब रानियां एक एक करके संतान को जन्म देने लगीं। कौशल्या ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसे राम के नाम से पुकारा गया। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म अयोध्या के लिए आनंद का एक नया अध्याय लेकर आया। चारों पुत्रों के जन्म के साथ राजा दशरथ की चिंता समाप्त हो गई और अयोध्या में खुशियां छा गईं। इस प्रकार राजा दशरथ की संतान प्राप्ति की इच्छाओं की पूर्ति और राम का जन्म एक अद्भुत अध्याय था, जिसने अयोध्या को अनगिनत सुख और समृद्धि दी। राजा दशरथ की तपस्या और महर्षि वशिष्ठ की सलाह ने उन्हें वह सब कुछ दिया, जिसकी उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी।